बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से हमेशा 2, 3, 4 इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए ये यूनिट काफी ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आज हम 2-3 चीजें बात करेंगे। एक तो पहला हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है अल्कोहल? सभी ने नाम तो सुना ही होगा, नहीं है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोगों ने देखा भी होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल एंड ईथर। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पूरा नहीं होगा लेकिन आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये 3 चीजें जो हम लोग थोड़ा यानी कि ये तीनों तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर क्या होते हैं। फिर हम लोग जो है कुछ पार्ट जो है वो क्या कर लेंगे, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब आप सभी को ये बात पता होगा, ठीक है, कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं अल्कोहल होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्कोहल कह देंगे। ये तो जनरली होता है। लिख देते हैं, दो सबस्टांस which have hydroxyl group हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फंक्शनल होता है। फंक्शनल ग्रुप present in the compound it is known as अल्कोहल। अब जिसके साथ भी अब कहोगे सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली जिसके पास OH ग्रुप हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कंपाउंड के साथ भी होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि अल्कोहल कह देंगे। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं, वो होता है RC या ROH भी लिख सकते हो, कई जगह हम सीधे सीधे लिख देते हैं ROH। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब एक एक दो करके आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे इसका यूज होता है। अगर जिस कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ जाए उस कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं।
जहां भी आपको इस प्रकार से दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो कंपाउंड कैसा है, अल्कोहल है। उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n प्लस जो है वो होगा। हाँ बोलिए बंस। तो सर फॉर्मूला वापस से बताओ। ओके, अभी हम याद कराएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं। ओके बंस, अब ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करता हूं। आप सभी ने CH3OH, इसको हम लोग कहते हैं मिथेनॉल। इसको हम लोग कहते हैं मिथेनॉल। अब देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए। पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ। क्या हम अगर जब कार्बन की वैल्यू 1 रख दें और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 × 4 और साथ में O, देखिए क्या 4 हाइड्रोजन है। हाँ, यानी कि इस प्रकार से। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर याद रखने का, आप यहां तक तो सभी को याद होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, अल्केन का। अल्केन का वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला जो है अल्केन का होता है, बस अल्केन में एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा भी लिखा रहे तो घबराइएगा मत। CnH2n+1 और साथ में OH, तो भी वही चीज है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अलग अलग करके लिख दिया, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक कंबाइन के फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार से मैं लिखूं CH3, CH2 एंड OH, तो इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, तो इसको हम लोग कह देते हैं इथेनॉल कह देते हैं। इसी प्रकार से सो ऑन जो है बढ़ते चले जाएगा, तो उसको हम लोग नाम लिखते चले जाते हैं। अल्कोहल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अल्कोहल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट। 2 एक का नाम होता है मोनोहाइड्राइड अल्कोहल, दूसरे का नाम होता है पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल। इसको लिख देता हूं मोनोहाइड्राइड अल्कोहल, और इसको लिख देता हूं पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या है। मोनो का मतलब होता है जिसके पास कितने OH ग्रुप हो, एक। मोनो का मतलब होता है 1। तो जिसके पास नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप 1 होंगे उसको हम लोग कह देंगे मोनोहाइड्राइड अल्कोहल। जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा होंगे उसको हम लोग कह देंगे पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल। ठीक है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, which have 1 अल्कोहल ग्रुप। मैं OH लिख दूं, आप समझ जाओगे। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, वेरी। sir. और इसके पास कितने होंगे, More than one. Many. which have more than 1 OH ग्रुप, या ब्रैकेट में जो है आप लिख सकते हो अल्कोहल। अच्छा, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल जिसके पास OH ग्रुप होगा उसको अल्कोहल कहेंगे, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2+O हो जाएगा। और अल्कोहल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम था मोनोहाइड्राइड अल्कोहल, दूसरे का नाम था पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक एग्जांपल में लिख देता हूं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि CH3, CH2, CH2OH है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोनॉल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोपेनॉल। तो यहां पे देखिए कितने OH ग्रुप है, 1 OH ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है प्रोपेनॉल कह देंगे।
सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 CH2 OH, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि इथेनॉल कह देंगे। अब मोनोहाइड्राइड अल्कोहल को हम तीन तरह से बात कर सकते हैं, जिसके पास 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप हो, 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप हो। वैसे मोनोहाइड्राइड में आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में जो है यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। मोनोहाइड्राइड में अगर मैं बात करूं, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल, बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। आप सभी को मैंने बताया था अगर जो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में कि अल्कोहल को पहचाने का कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है। तो सिंपल, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो अल्कोहल ग्रुप से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर याद रखना है मैंने क्या कहा, अल्कोहल ग्रुप से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जितने कार्बन जुड़े होंगे वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इस OH से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 1। नाम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, या 1 डिग्री अल्कोहल कह दो, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी क्या कहेंगे, अल्कोहल। एल्कोहल। ठीक है, जिसके पास बस पहचानने का तरीका ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि OH को पकड़ना, देखना कि वो किसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जहां पे जुड़ा होगा वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिंपली OH से कितने कार्बन जुड़े हुए, एक कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल कह देंगे। सिमिलरली यहाँ पे CH3 CH एंड CH3, इसको हम लोग क्या कह देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। वेरी गुड। और इसको एक और नाम से जानते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल। अच्छा, इसको ना एक और नाम से, इसका जो नेम है ना बहुत फेमस नेम है, इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसका जो एक नाम है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप कहोगे सर इसका जो है आईपीएक नेम क्या होगा, तो आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, तो इसका आईपीएक नेम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन टू ऑल। वेरी गुड, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन आपको जनरली कॉमन नाम जो है इसका बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी कि एक और याद रखिए, CH3 CH एंड CH3, हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और ऊपर में CH3 डाल देते हैं। इसकी जो डिग्री है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसको नाम से जानते हैं टर्सरी अल्कोहल। और इसका आईपीएक नेम जो हो जाएगा, नंबरिंग कर देते हैं, 1 लॉन्गेस्ट नेम देखते हैं, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, तो प्रो टू ऑल। तो यहाँ पे प्रोपेन नहीं होगा, प्रोप टू ऑल हो जाएगा, पूरा नहीं आएगा, प्रोप टू। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए।
आप लोग सिंपली देखना कि जिस अल्कोहल से जुड़ा हुआ उसके अगल बगल में कितने कार्बन है, जितने कार्बन होंगे उतना ही डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन जो है मोनोहाइड्राइड अल्कोहल है, कौन जो है पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल है। आगे हम लोग बताते हैं कि इसको ना हम लोग जो है पॉलीहाइड्राइड के बारे में जानते हैं। तो पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल जिसके पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा अल्कोहल होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूं CH3 सॉरी CH2 CH2 और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ, और कितने पे है 1,2-diol। डाइऑल हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, इथिलीन और ग्लाइकोल। इसी तरीके से एक और नाम बड़ा फेमस है पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल का, CH2 CH कितने हो गए, 2 OH OH एंड OH। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप 1,2,3 ट्राई ऑल हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। ये कॉमन नाम ना, इसके बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में जब देगा ना सामने वाला, तो क्या करेगा कि कॉमन नाम को ही उठा के दे देगा, तो फिर आपके लिए जो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है दिक्कत आ जाएगी पहचानने में। तो ये सारी चीजें जो है हमने अल्कोहल के बारे में जो है हमने बात की। अगर याद हो तो मैंने ना वहां पे आप लोगों को 3 बातें बताई थी, अलाइलिक हलाइड, यहाँ पे हम लोग अलाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे। अगर किन्हीं को याद हो अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक हलाइड, यहीं पे है बना देता हूं। फिर बताया था विनाइलिक अल्कोहल, वहां पे हलाइड बताया था, और यहाँ पे बेंजाइलिक हलाइड। हम डीप में बात करेंगे इन सब के बारे में, लेकिन फिलहाल अलाइलिक मैंने बताया था कि जहां पे डबल बॉन्ड हो उसके बगल वाले कार्बन पे अगर जो वो H ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है अलाइलिक हलाइड कह देंगे। ओके, बैलेंस कर देते हैं 2 3 4, और यहाँ पे कितना हो गया 2 3 4। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब बगल डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, या जिसको हमने कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे होगा तो उसको हम लोग कहते थे अलाइलिक। अगर डबल बॉन्ड के बगल में OH ग्रुप होगा तो उसको हम लोग कहते थे, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता था, sp2 होता था। सिमिलरली बेंजाइलिक में क्या होता था, बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। सिमिलरली वहां पे जैसे हैलाइड के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ये भी कैसा है, अलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा इसमें से बताइए कि कौन अलाइलिक अल्कोहल है या विनाइलिक अल्कोहल है, तो आप क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। तो ये क्या है आपका विनाइलिक अल्कोहल है, और इसमें तो एक ही रहता है, तो यानी किस प्रकार से जो है आप देख के बता सकते कि कौन अलाइलिक अल्कोहल है, कौन विनाइलिक अल्कोहल है, कौन जो है बेंजाइलिक अल्कोहल है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूं कि इसका जो प्रिपरेशन होता है ना, ये जो अल्कोहल बनता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा मैं यहीं पे नीचे में बताने का प्रयास करता हूँ कि जनरली हम लोग बनाते कैसे हैं।
अगर मुझे मान लीजिए कि कोई भी अल्कोहल बनाना है जैसे RX से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या मैं अल्केन से बनाता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में -H करूंगा और ऐड क्या कर दूंगा, OH कर दूंगा, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ROH। ये एक जनरल मेथड है। हम बताएंगे कि कैसे H को निकालना है और कैसे OH को ऐड करना है, ये जब हम लोग जो बात करेंगे जब रिएक्शन की तो या प्रिपरेशन की, तब आप लोगों को वहां पे मैं बताऊंगा। यहां तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए वही कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है मोनोहाइड्राइड, यानी कि जिसके पास कितने OH हो, एक OH ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्राइड कहेंगे। जिसके पास मोर देन 1 OH ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए OH ग्रुप अटैच्ड sp3 कार्बन, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज से कनेक्ट होगा तो हमने यहाँ पे बताया कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलाइलिक अल्कोहल कह देंगे। और OH अटैच विद sp थ्रू कार्बोडाइजेशन, उसको हम लोग क्या कह देंगे, विनाइल अल्कोहल कह देंगे, जो कि मैंने बताया विनाइल या विनाइलिक अल्कोहल कह दीजिए, ठीक है। अगर वो बेंजीन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल कह देंगे। अब यहाँ पे आपको कॉमन नेम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे में बता रहा हूँ, बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ डाइहाइड्राइक अल्कोहल। अच्छा, कहीं जगह पे ना इसको मोनो, जैसे सिंपली जैसे मैंने लिखा था कि CH3OH, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनोहाइड्राइक, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्राइक अल्कोहल। डाइहाइड्राइक अल्कोहल, अगर दो अल्कोहल ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, एक OH यहाँ दे देते हैं, एक OH यहाँ दे देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइहाइड्राइक अल्कोहल। अब इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कितने कार्बन है, इसीलिए हम लोग बस सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन डाइहाइड्राइक है, कौन ट्राइहाइड्राइक है, कौन जो है टेट्राहाइड्राइक है, तो आप देखिएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। अगर 1 होगा तो मोनोहाइड्राइक होगा, अगर 2 होगा पॉलीहाइड्राइक होगा, सॉरी अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा, पॉलीहाइड्राइक में भी कौन सा होगा, डाई है, ट्राई है, जो है टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, वो किस प्रकार से, ये सारी चीजें जो है आपको पता लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि कितने अल्कोहल ग्रुप है, 2 अल्कोहल है, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, ग्लाइकोल कहते थे, यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल, या सिंपली जो है हम लोग कह सकते हो यहाँ पे जो है ग्लाइकोल भी कह देते हैं, ठीक है। जो हमारी बुक में लिखा हुआ है दूसरी को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोल हो गया कि जब हमारे पास 2 ग्रुप जुड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कह देते हैं, इथेन 1,2 डाई, जो कि आपको मैंने भी जस्ट बताया। फिर अगर इस पे 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े होंगे तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्लिसरॉल। आप सभी को पता है ग्लिसरॉल हम लोग जो है साबुन में यूज किया जाता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ग्लिसरॉल का जो यूज किया जाता है साबुन में झाग बनाने के लिए यूज किया जाता है। यही कंपाउंड है, किसी किसी में देखिएगा कि साबुन में कितनों रगड़ोगे तो फैन नहीं उठता। आप लोगों ने एक साबुन का नाम सुना है, सिटको, ब्राउन कलर का होता है, इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा साबुन होता है। ओके, देखिएगा उस साबुन में कभी झाग नहीं दिखता है, कभी नोटिस किए हैं आप लोग कभी? वैसे तो यूज अब नहीं करते हैं, तो जनरली जो है यूज करते हैं किसका, आजकल जो है सर्फ एक्सेल, टाइड, पता नहीं कौन कौन सा, रिन, निरमा, और भी आप लोग के उधर कुछ घड़ी और भी कुछ कुछ चलते होंगे सर ब्राउन कलर का। हाँ, ब्राउन कलर का, एक बड़ा सा आधा किलो का जैसा लगता है, इतना बड़ा होता है। यस सर। यस सर। उसमें ग्लिसरॉल की क्वांटिटी ना बहुत कम दी जाती है, इस कारण से वो साबुन आपको झाग नहीं देगा, जो मिसल्स कहते थे। अच्छा, मिसल्स में आप लोगों को मैंने बताया था 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम क्या था, हाइड्रो,
फोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। वेरी गुड। हाइड्रोफोबिक जो था वो किसको रिपेल करता था? वाटर को। वाटर। हाइड्रोफिलिक किसको अट्रैक्ट करता था? वाटर। ओके, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को मैंने पिछले क्लासेस में बताया। अगर हेक्साहेड्रिक, तो हेक्साहेड्रिक में क्या होगा कि 6 अल्कोहल ग्रुप होंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे हेक्साहेड्रोइक अल्कोहल। इसको नाम याद रखना, सॉर्बिटल भी कहा जाता है। हेक्साहेड्रोलिक अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि सॉर्बिटल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देता हूं, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये कैसे बना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए COH, इसका मतलब है कि CH और सब पे OH ग्रुप है। यहाँ पे अटेगा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। कैसा होगा? OH CH2 CH 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 1 2 3 and 4 and CH2OH, और सब पे OH ग्रुप जोड़ दीजिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्बिटल कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ना बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? CHOH को हमने कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सॉर्बिटल कर देते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, OH CH2 CHOH, और ये 4 टाइम्स, और ये CH2OH, इसका नाम क्या हो जाता है? सॉर्बिटल। आप लोग जो है ऑर्बिटल नहीं कहिएगा, सौर का ऑर्बिटल, ये क्या है? सॉर्बिटल है। एक होता है ना सन का ऑर्बिटल, यानी कि उसको हम लोग सौर ऑर्बिटल कह देते हैं, तो यहाँ पे क्या है? सॉर्बिटल है। तो आप लोग याद रखने के लिए कह सकते हैं सौर का जो है बिटल, यानी कि जो है वहां पे बस याद रखना कि कितने OH ग्रुप होते हैं सॉर्बिटल में, तो 6 OH ग्रुप होते हैं। इस बात को आप लोगों को रिमेंबर रखना है कि सॉर्बिटल में कितने OH ग्रुप होते हैं, तो 6 होते हैं। ग्लिसरॉल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्लाइकोल में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे पूछ देगा कि बताइए कि सॉर्बिटल में कितने OH ग्रुप है, तो आप लोग क्या कहिएगा? 3 या 4? 6। 6। आपसे पूछ दिया जाए जो साबुन में ग्लिसरॉल होता है उसमें कितने अल्कोहल ग्रुप होते हैं? 3। 3 होते हैं। और ग्लाइकोल में कितने हो जाते हैं? 2। 2। यानी कि ये बातें आपको याद रखना है, वो सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आपको मैंने छोटी सी बात अभी बताई थी, कौन बेंजाइल है, कौन जो है अलाइल है, कौन जो है अल्काइल ग्रुप है। उसी को इन्होंने जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई टेबल के फॉर्म में जो है आपको क्या कर दिया है? अरेंज करके दिया है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैंने कहा था कि अगर OH ग्रुप के कार्बन कितने जुड़े हुए हैं? 1, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री। पहचान में आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर OH के साथ तो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ तो बहुत खुश हो जाते हैं कि 1 डिग्री है, लेकिन फिर यहाँ पे कहते हैं सर OH के साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। आपको देखना है जिस OH कार्बन पे जुड़ा होगा उस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ध्यान सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आप देखना कि OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वही आपको जो है डिग्री ऑफ अल्कोहल बताएगा। तो यहाँ पे देखिए OH कितने, अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम का, ध्यान रखना। OH यहाँ पे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। यानी कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। इसका नाम कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ दिया जाए कि, अगर पहले मैं एक बार एग्जांपल बता देता हूँ फिर जो है क्वेश्चन देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये OH इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। यानी इसको क्या कह देंगे? 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी को कहते हैं प्रोपेन टू ऑल कह देते हैं। ठीक है, और 3 डिग्री से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? 3 डिग्री, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल कह देंगे। मैं एक छोटा सा पूछना, आप लोग डिग्री बताइएगा कि डिग्री कितनी है? CH3 C, और यहाँ पे CH3, और ये CH3, और ये CH2
एंड ये OH। मुझे बताइए कि यहाँ पे डिग्री कितनी है? प्राइमरी 1 डिग्री। अब 1 इस degree। कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब ध्यान से बताइएगा ये कितना डिग्री है? ये बताइए कितना डिग्री है? 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है 1 क्योंकि degree। इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। 1 तो ये भी कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, CH3 और COH और ये CH3। अब बताइए कितना डिग्री है? 2 डिग्री 2 2 डिग्री। degree। यानी कि इस अल्कोहल से कितने, इस कार्बन से कितने कार्बन? एक इधर एक इधर, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा जो है प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा जो है टर्सरी अल्कोहल है। आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ओके, अगर जब डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग कहते हैं अलाइल ग्रुप, यानी कि अलाइल अल्कोहल भी हम लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे OH की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलाइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे पहचानना है कि कौन सा अल्कोहल है। तो देखिए OH इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? OH इस कार्बन से, एक ऊपर एक इधर, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्कोहल वाला कार्बन, इसलिए 2 डिग्री कह देंगे। और यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कह देंगे। ओके, अब इसका नाम लिखने के लिए आप सभी को पता है कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल में जो है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो नंबरिंग आप किधर से कीजिएगा? जिधर साइड से फंक्शनल ग्रुप जो है नजदीक आएगा। 1 2 3, यहाँ पे कितने पे डबल बॉन्ड? 2 पे। और कितने पे अल्कोहल है? 1 पे। तो प्रोप 2 in 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ब्यूट 3 in 2 ऑल हो जाएगा और 2 मिथाइल 3 in ऑल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेंजाइल ग्रुप की हम बात करते हैं। तो बेंजाइल ग्रुप कैसा हो जाता है? देखिए ध्यान से, आप सभी को स्ट्रक्चर बना देता हूं यहीं पे। ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा, CH2 एंड OH, इसी को हम लोग कहते हैं फिनाइल मिथेनॉल। यहाँ पे ना जो फिनाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कितने कार्बन का है? 1, यानी कि 1 पे क्या है? फिनाइल। तो 1 फिनाइल लिख दो, और मिथेनॉल है तो यानी कि मिथेनॉल लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कैसा होगा कि ये कुछ इस प्रकार से होंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर प्रायोरिटी तो किसकी ज्यादा होगी? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH एंड CH3 एंड OH, इसकी नंबरिंग 1 2 हो जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 पे फिनाइल है, 1 फिनाइल, और कितने कार्बन है? 2 के लिए तो इथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल प्रोप 2 ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सभी के जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ईथर्स की। अगर ईथर दिख जाए, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है कोई बताना चाहेंगे? ROR। वेरी गुड, ROR, यानी कि रोग। ये इसका जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। यहाँ पे एक साइड जो है ना मिथॉक्सी लिखना रहता है इसके नाम में, एक साइड हमें क्या लिखना रहता है? यानी कि अल्केन ग्रुप लिखना पड़ता है। आप याद रखिएगा स्मॉलर को, स्मॉलर कार्बन जिसका होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, लार्जर कार्बन ग्रुप, उसको आप कैसे लिखिएगा? अल्केन के फॉर्म में। अल्कोक्सी अल्केन होता है इसका जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे हम पहले सिमेट्रिकल ले लेते हैं, जैसे CH3
CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। बट अगर ये एक साइड अलग कार्बन हो, अब ऐसा आ गया C2H5, तो इसको कैसे लिखेंगे? छोटा जो कार्बन होगा उसको अल्कोक्सी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी इथेन। और जो लंबा कार्बन है यानी कि बड़ा कार्बन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इथेन। इसीलिए जो है इसको हम क्या लिखते हैं? मिथॉक्सी इथेन लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है लिखा जाता है। भाई कहता है ईथर आर क्लासिफाइड एज अ सिंपल और सिमेट्रिकल। ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ग्रुप। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सिमेट्रिकल। सिंपल या सिमेट्रिकल ग्रुप कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ दोनों जो है ना, वो क्या है? सेम टाइप के जो है कार्बन है, यानी कि इधर भी वन कार्बन है, इधर भी वन कार्बन। बट इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड सेम नहीं है। मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अरे भाई C2H5 वो C2H5 है, क्या है? दोनों साइड सिमिलर कार्बन है या डिफरेंट है? सर कौन सा पूछ रहे हो आप? अब मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, C2H5O C2H सर ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है ये। अच्छा, आप लोग सिमेट्रिकल ही बोल रहे थे क्या अनसिमेट्रिकल बोल सर रहे थे? नीचे वाले को देख रहे थे हम। अच्छा, ये वाले को। ओके सॉरी, Yes, sir. ओ सॉरी, मैं ये वाले की पूछ रहा था कि C2H5O C2H5 जो है ये कैसा है? सिमेट्रिकल या सिंपल? मैं लिख देता हूं। सिमिलरली मुझे बताइए ये कैसा है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये बताइए क्या है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। यानी कि अगर जब दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम हो तो उसको सिमेट्रिकल कहिएगा, और अगर दोनों साइड डिफरेंट हो तो उसको अनसिमेट्रिकल कह दीजिएगा। अब आपके लिए 6 क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि कौन सा डिग्री है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा अल्कोहल है? सर फर्स्ट 1 डिग्री। प्राइमरी है। 1 डिग्री। अच्छा, कोई नाम बता सकता है? इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2, 2 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 मोल। और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन 2 वो सॉरी प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट ही पे है। ठीक है, ये बताइए कि कौन सा डिग्री है? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और यहाँ पे कितने? 2E इन और ऑल हो जाएगा, तो जो है प्रोपेनॉल हो जाएगा। हटा के ई जो है सीधे सीधे ऑल जोड़ दे, तो यानी किस प्रकार से हो जाएगा? प्रो-2-इनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड का क्या हो जाएगा? कौन सा डिग्री है? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। और इसका कितना हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल। और फोर्थ वाला बताइए, ये आप लोगों के लिए दिक्कत होगा, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2, तो 1 पे फिनॉल है, तो फिनाइल। और कितने कार्बन है? 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका नंबरिंग करते हैं फिफ्थ के लिए, तो ये सबसे पहले बताओ कि सर कितने फोर्थ वाला डिग्री? सेकंड है ना। डिग्री। अच्छा, सर, फोर्थ 2 का डिग्री डिग्री है ना। नहीं लिखे ना, तो यहाँ पे सर देखिए 2 डिग्री। कितने कार्बन है इस 2 कार्बन के डिग्री। साथ? हाँ 2 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री है। मुझे बताइए ये कितना डिग्री है? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3, या आप लोग जो है ऐसा भी लिख सकते हो 1, जनरली हम लोग जो इधर से ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 3 फिनाइल, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कितने पे, 2 पे, तो यानी कि 2 ऑल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं तो कितना डिग्री है बताइए, 3 डिग्री। अब इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 4 फिनाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, कितने पे, इन है 3 पे, तो ब्यूट 3 नॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन सभी के जो है नाम लिख सकते हो। ओके, कुछ इन्होंने नाम दिए हैं और उनके आईपीएक नेम और कॉमन नाम दिए हुए, जो कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग आपको सारे नाम बता दिए। अगर CH3OH है तो यानी कि मिथाइल अल्कोहल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। और अगर जो लंबा सा चेन हो और सब एकदम स्टेट में हो और OH ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एन प्रोपाइल। यहाँ पे एन अल्कोहल ग्रुप भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल का यूज किया। इसको हम लोग कहेंगे एन प्रोपाइल। इसको मैंने बताया आइसोप्रोपाइल। फिर सिमिलरली 4 कार्बन के लिए तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। और अगर जो 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर जो 1 डिग्री है तो यानी कि यहाँ पे देखिए कितना है, 1 डिग्री, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और इसी प्रकार से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसको हम लोग कहते थे इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि मैंने पहले नाम भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इथिलीन ग्लाइकोल के लिए फिर से मैं लिख देता हूं। हमारे पास कहाँ है, CH2, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। आप इसी को याद रखिएगा कि इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि आपको क्या होगा कि जो एनसीईआरटी है ना वही पूछता है, वो सीधे सीधे पूछ देगा कि हम इथिलीन ग्लाइकोल को इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको अगर इथिलीन ग्लाइकोल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाओगे। और अगर 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, और 6 जुड़ा होगा तो उसको कहते हैं सॉर्बिटल कह देते हैं। आईपीएक नेम क्या होता है, मिथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 के लिए हम लोग कोई ज्यादा फोकस नहीं करते। प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूट 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और इथेन 1 2 डाइल एंड प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ये हम लोगों ने बात किया। इसी को कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसको हम लोग कह देते हैं 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कभी CH3 को आप मेन चेन लेते हो, कभी ये, तो जिसके साथ OH ग्रुप यानी कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और साइक्लोपेंटेनॉल है यानी कि 1 पे, तो यानी कि साइक्लोपेंटेनॉल है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपको ना एंगल पूछा जाता है, मैं 3 एंगल लिखता हूं। CH4 में जो एंगल होता है वो करीब करीब 109 डिग्री 5 यानी कि 109.5 होता है। अगर H2O की मैं बात करूं तो कितना एंगल हो जाता है, 104.5 104.5। और अगर मैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पे ये इस प्रकार से मैं बात करूं, यहाँ पे R भी लिख सकते हो आप, तो इसका जो एंगल होता है ना वो कितना करीब करीब हो जाता है, 109 डिग्री हो जाता है। हम इसको अप्रॉक्स में 109 डिग्री के आसपास आपको बुक में मिला होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स की हम बात करें, वैसे 108.9 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉन पेयर के कारण थोड़ा सा झुक जाता है। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर इसका तो अगर आप लिखते थे तो आप ऐसा लिखते थे, और जब ऐसा लिखते थे तो इसका तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और बच्चे इसको कितना मार के आ जाते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ROH के साथ जो है रिपल्सन हो जाता है, और जैसे ही रिपल्सन होता है लॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ये एंगल क्या हो जाता है, झुक जाता है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग जब आप लोगों को बताऊंगा
जैसे ही हमारा अमाइन खत्म हो जाएगा और बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, तो आप लोगों को मैं वहां पे बताऊंगा, फिर से शुरू करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो है ROH यानी कि जो है एंगल के झुकाव होने के कारण इसका एंगल करीब करीब जो है 109 डिग्री हो जाता है, और ये V शेप में भी पाया जाता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, या सीधे सीधे लोन पेयर कह दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 और 2 लोन पेयर है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp3। वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन अब मैं जो ना आपको 3 नाम याद रखने के लिए कहूंगा, आप उसको याद रखिएगा, जो कि बेसिकली क्रिस्टोल जो है, क्रिस्टोल जो होते हैं कैसे होते हैं आप लोगों को मैं, मेटा क्रिस्टोल, पारा क्रिस्टोल, ऑर्थो क्रिस्टोल। ठीक है, तो आपको लिए मैं यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा पहले फिनॉल के बारे में अगर जब हम बात कर लेते हैं, फिर जो छोटा सा टेबल है उसके बारे में हम बताते हैं। फिनॉल क्या होता है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। यानी कि फिनॉल अगर ऐसा कुछ दिख जाए बेंजीन पे अल्कोहल, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिनॉल कह देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इसका जो है यूज करेंगे। अगर ये अगर जो दिख जाए बेंजीन पे अल्कोहल ग्रुप दिख जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल ग्रुप कहते हैं। मैं यहीं पे 3 नाम लिख देता हूं, अगर आपको ऐसा दिख जाए, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, अगर इसका नाम बताइए क्या होगा, बोलिए। फिनोल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये फंक्शन के बगल वाले ग्रुप को ऑर्थो कहते हैं, ओम प्रकाश, फिर मेटा कहते हैं, ये ऑर्थो पे। अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप दिख जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो क्रिस्टोल, कॉमन नेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो क्रिस्टोल, क्रिस्टोल, क्रिस्टोल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्थो क्रिस्टोल। अगर यही, अच्छा इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, तो यानी कि 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि कब ऑर्थो क्रिस्टोल कहेंगे और कब जो है यानी कि जो है 2 मिथाइल कहेंगे। ये जो नाम होगा ना, कौन सा नाम है, कॉमन नेम है, और ये जो नाम है क्या नाम है, आईयूपीएक नेम है। यहीं पे मैं एक और जो है लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अगर कोई ऐसा दिख जाए OH, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, CH3 डाल दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटा क्रिस्टोल, यानी कि M क्रिस्टोल। और इसका नाम क्या हो जाता है आईयूपीएक में, बोलिए, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कुछ इस प्रकार से, ये OH और यहां पे नहीं, अपोजिट में यहां पे CH3 दिख जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पारा क्रिस्टोल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल। और फिनॉल। इस प्रकार से वही कहता है द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल।
यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, फिनॉल कह देंगे। इट इज कॉमन नेम एंड आल्सो एन एक्सेप्टेड आईपीएक नेम। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिनॉल, क्योंकि इसको ना कॉमन नेम, क्योंकि किसी किसी का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कई लोगों का जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को, जैसे हीरो लोगों को कुछ नाम फेमस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कोई आप लोग बताइए कौन किसी हीरो का नाम या हीरोइन का नाम जो है फेमस हो गया, उसी नाम से हम लोग कहते हैं, बोलिए, किसी को नहीं पता? जैसे एक नाम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों ने करीना कपूर का नाम सुना है? यस सर। क्या कहते हैं, बेबो कहते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसी प्रकार से उसको अब जो है पूरा इंडस्ट्री जो है उसी प्रकार से जो है इसका नाम जाने जाते हैं। तो उसी तरीके से कुछ का जो है ना कॉमन नाम इतना फेमस हो जाता है कि उसको पूरी दुनिया या पूरा जो है जनता एक्सेप्ट कर लेता है। कोई कहता है इसको हम आईपीएक नेम के अनुसार से भी एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे भी एक्सेप्ट करते हैं। As structure of phenol involves as a benzene ring in its substitutive compound term ortho, यानी कि ऑर्थो, मेटा, पारा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कॉमन नाम में उसको लिख देंगे, मेटा क्रिस्टोल, पारा क्रिस्टोल, ऑर्थो क्रिस्टोल, यही नाम दिया हुआ है कि सर फिनॉल क्रिस्टोल फिनॉल को बोलते हैं। क्या बोले सर? क्रिस्टोल फिनॉल को बोलते हैं। क्रिस्टोल फिनॉल को नहीं बोलते हैं, जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टोल। लेकिन किस पोजीशन पे उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो क्रिस्टोल। जैसे यहाँ देखिए, ऑर्थो पे तो ओ क्रिस्टोल, जिसको 2 मिथाइल फिनॉल कहोगे, और इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी क्या कह देंगे, यानी कि जो है मेटा क्रिस्टोल एंड पारा क्रिस्टोल। सिमिलरली पॉली अगर जब मैं बात करूं, इसमें 3 टाइप के होंगे कि अगर पॉली अल्कोहल ग्रुप जुड़े होंगे, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, अच्छा ये तो दिखेगा ही नहीं बाद में आपको व्हाइट कलर, तो कहीं व्हाइट कलर तो ज्यादा जगह तो नहीं लिख दिया ना, नहीं तो बाद में बच्चे कहेंगे सर क्या लिखे, जादू हो गया। कई बच्चे तो कहते होंगे सर हम तो देखते ही नहीं, क्या जादू हुआ या नहीं हुआ। ये किसका एग्जाम्पल है, पॉली हाइड्राइड का। ये बीच में जीरो का मतलब क्या है, जीरो है या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन। सर अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड को शो करता है। हाँ, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे हम लोग इसी प्रकार से जीरो मत समझना और कोई ऑक्सीजन मत समझना, इसको ऐसे समय बचाने के लिए हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे इसको कहते हैं कैटाकॉल, इसको कहते हैं कैटाकॉल, और इसको कहते हैं, इसको क्यूनिनॉल कहते हैं, और इसको कहते हैं रेसिनॉल। रेसिनॉल का स्पेलिंग क्या है, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इनको कहते हैं। ये वाला जो ना आपकी दवाई में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यूनॉल जो है आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि आपकी मेडिसिन में यूज किया जाता है। जितने भी आपको बैक्टीरिया वायरस मारना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूनॉल डालते हैं। जैसे आप लोग पाउडर यूज करते हैं, जैसे खास करके नाइसिल, तो उसमें क्या डाला जाता है, क्यूनिनॉल, ये जो है ग्रुप डाला जाता है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर देता है, किल कर देता है, जिस कारण से आपके जो बॉडी पे फंगस होता है जैसे नाइसिल सब में, वो हम लोगों को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अगर 2 अल्कोहल ग्रुप अगर जब 1-2 पोजीशन पे होता है, या यहाँ पे कह सकते हो कि ऑर्थो पोजीशन पे होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटाकॉल कहते हैं। ये नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द कैटाकॉल, which one is the resorcinol, which one is the quinol,
यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे बताओगे। तो कैटाकॉल का मतलब होता है जब अगल बगल OH ग्रुप होंगे तो उसको कैटाकॉल कहेंगे। रेसिनॉल में क्या होता है, जब वो पारा पोजीशन पे होता है तो उसको रेसिनॉल कह देंगे। जब वो क्या होता है ऑर्थो मेटा पारा, सॉरी, यहाँ जब मेटा पोजीशन पे होगा और जब ये पारा पोजीशन पे होगा तो उसको क्या कहते हैं, क्विनोल या 1,4 डायोल कह देते हैं, बेंजीन 1,4 डायोल। बोलिए यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। अब नो आपके सर। सामने 4 क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको नाम लिखिए। अच्छा एक और मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक एसिड को जानते हैं आप लोग? अरे सर हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ना पूरा याद रखना होगा ये सब टर्म, क्योंकि सीधे सीधे आपसे जब वो क्वेश्चन करेगा ना, वो कह देगा क्विनोल को हम रिएक्ट करा रहे हैं इसके साथ, तो फिर क्या करोगे। पिक्रिक एसिड कई बार जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा या कौन सा सही है, तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे। पिक्रिक एसिड में कितने नाइट्रोजन ग्रुप है, तो 3 नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक OH ग्रुप छूट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, 1,3 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जो है लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बताइए। इसकी नंबरिंग नो सर। 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, तो यहाँ पर गलत लिख दिया यार, 2 4 होगा ना, 2, सॉरी यहाँ छूट गया है, एक मिनट। हाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे, 2 पे है, 4 पे है एंड 6 पे है। ठीक है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? आप लोगों के लिए ये नाम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से अल्कोहल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट है। अब देखिए अल्फाबेट के अनुसार से लिखिएगा, तो पहले 4 क्लोरो होता है, फिर कितना हो जाएगा, 2 3 2,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 पेंटेनोल पेंटेनॉल। इसका बताइए क्या हो जाएगा, सेकंड का। अब यहाँ पे देखिए ये ईथर ग्रुप है, ये क्या है, अब यहाँ पे एक ईथर इधर है यानी कि ROR है, इसलिए ये तो है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 2,6 2 6 डाइमिथाइल फिनोल। और फिनॉल। आप सभी को फिनॉल याद रखना है। अच्छा टॉल्विन क्या होता है, अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप जुड़ा रहे तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टॉल्विन कह देते हैं या टॉलिन कह देते हैं। ठीक है, और अगर OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिनॉल ग्रुप कहते हैं। फिनोल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड लिख दिया ना, हाँ लिखा थर्ड। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रो भी है और ये भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है इसको प्रायोरिटी 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो, या जो है कितने पे हो जाएगा, 1 2 नाइट्रो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने पे, 1 पे हेक्स, और ये क्या हो जाएगा, ऑयल। हमारे पास ये ज्यादा हो गया ना, तो ये कम हो गया, ठीक है।
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, इस प्रकार से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे, बस आप लोगों को एक बार रिकॉल करके आना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज